हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पन सभ्यता इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक शहर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर था, जिसकी खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। उसके बाद आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा पंजाब प्रांत में है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। समकालीन सभ्यताएं इनकी सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है और मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा है। नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसे विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कहा गया है और उसे सबसे पहली नगरीय क्रांति भी कहा गया है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर था बनावट का, उस शहरों का, वहाँ पे घरों का, नालियों का, जिस तरह से वो स्ट्रक्चर जिस तरह से बनाया गया था, तो वो कहीं ना कहीं पहले के ज़माने से बहुत ही ज़्यादा आधुनिक व्यवस्था में बनाई गई थी। कांस्य युगीन सभ्यता, इसको कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें तांबा प्लस टिन, कांसा कैसे बनता है, तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का प्रयोग किया गया। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी और इसकी लिपि जो थी चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये अपठनीय है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर, जिसमें कि आपका गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर भाग आता है। पाकिस्तान से लगे हुए जो आते हैं हमारे राज्य, वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाया गया है। अफगानिस्तान में दो इसके क्षेत्र मिलते हैं, सोर्तुघई और मुंडीगाग। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोर्तुघई और मुंडीगाग कहाँ है अफगानिस्तान में और किससे रिलेटेड है? सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सिंधु घाटी सभ्यता से। भारतीय पुरातत्व के जनक हैं कनिंघम। क्वेश्चन में ये आता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक हैं कनिंघम। जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, कराची लाहौर की रेल पटरी। देखो, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन कौन थे? इन्होंने कराची से लाहौर तक रेल पटरी बिछाने का काम सौंपा गया था 1856 में, और उसी दौरान जब ये रेल की पटरी बिछा रहे थे, वहाँ पे खुदाई वगैरह हुई और उससे हड़प्पन टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया गया। तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा जो शहर था सबसे पहले 1856 के दौरान ही आविर्भाव में आ गया था। यानी कि सब वहाँ पे जो कारीगर थे उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐतिहासिक तत्व मौजूद है। तो हड़प्पा टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया गया था 1856 में। पाकिस्तान में स्थित सैंधव स्थल। पाकिस्तान में स्थित सैंधव स्थल कौन कौन से हैं? दक्षिण बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि सुतका गंडोर, सुतका गोह। देखो, सुतका गैंडोर, सोतका को अलग अलग है। सुतका गैंडोर, सोतका को, बालाकोट, डाबारकोट, ये चारों कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण बलूचिस्तान के क्षेत्र हैं। मोहनजोदड़ो, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे मोहनजोदड़ो से। चन्हूदड़ो, कोट दीजी, ये तीनों बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो सिंध प्रांत के ये हैं मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, जुडेर जोदड़ो। पंजाब प्रांत के प्रांत हैं हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान ढेरी, चकपुर बाने, स्याल, गुमला, जलीलपुर। तो ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सैंधव सभ्यता के स्थल हैं जिन्हें अधिकांश मात्रा में क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम
कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कहाँ तक उसका विस्तार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िला, उत्तर में जम्मू कश्मीर का अखनूर ज़िला, जिसमें मांडा और चिनाब। क्वेश्चन आएगा कि सबसे उत्तरी सिंधु सभ्यता का स्थल भारत में किस नदी के किनारे पर है, तो चिनाब नदी के किनारे पर है। कौन सा है? मांडा। आपको याद रखना है मांडा चिनाब, ऐसे करके याद करेंगे, मांडा चिनाब, जम्मू कश्मीर, मांडा चिनाब। सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, हिंडन नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आलमगीरपुर हिंडन नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी। और दक्षिण में आएंगे तो दैमाबाद प्रवरा नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी। दैमाबाद जो स्थान है वो किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िला में। ज़िला आपको याद करना हो तो कर लें, मतलब इम्पॉर्टेंट बेसिकली वहाँ का स्थान और किस नदी के किनारे स्थित है ये डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है और किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। और पश्चिमी छोर आ जाएगा आपका सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे है। सुतका गैंडोर आपका पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक उत्तरी बलूचिस्तान का मरकान ज़िला है। उत्तरी बलूचिस्तान प्रांत है, राज्य है पाकिस्तान का, जहाँ पर ये स्थल पड़ता है सुतका गैंडोर। और किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मैंने अपने नोट्स में ऐड किया है कि स्टुअर्ट पिगट, ये क्वेश्चन था कि जुड़वा राजधानी, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी की उपमा दी है स्टुअर्ट पिगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की उपमा दी है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी की उपमा किसने दी है? स्टुअर्ट पिगट ने। तो वर्गाकार मुहरों का प्रयोग भी इसमें होता था। चलिए, मुहरों के बारे में बहुत सी बातें हैं कि मुहरें यहाँ पर प्रयोग होती थी जिनमें ठप्पे लगे हुए होते थे, ठीक है। तो वो वर्गाकार भी होती थी, चौकोर भी होती थी, और एक तरह से उनका प्रयोग आयात निर्यात की गई वस्तुओं के लिए, या फिर एक तरह से कह सकते हैं लेबल के लिए किया जाता था। तो वर्गाकार मुहरों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में हुआ है। वर्गाकार मुहरों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में हुआ है। सुमेरियन लिपि, क्वेश्चन आता है कि सुमेरियन लिपि में कितने अक्षर होते हैं? तो सुमेरियन लिपि में टोटल 900 अक्षर होते हैं। और जो सुमेरियन लिपि होती है उसे हम कीलाक्षर ऐसे, कीलाक्षर मतलब किसी भी धातु में या किसी भी ऑब्जेक्ट में कुरेद के लिखना, ठीक है, कुरेद के लिखना। जैसे आप कीली से कुरेद के लिखोगे, पॉइंट पॉइंट बना के किसी भी चीज़ को लिखोगे, तो इसलिए इसका जो नाम दिया गया वो क्या है? कीलाक्षर। सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर होते हैं और ये होती है कीलाक्षर। मिट्टी निर्मित होती हैं। मिट्टी निर्मित का देखो, मिट्टी निर्मित होती हैं लेकिन ये पकी हुई होती हैं। मिट्टी निर्मित होती हैं लेकिन ये पकी हुई होती हैं, और ये मुहरें बेलनाकार प्रचलित थीं। सुमेरियन लिपि की जो सुमेरियन सभ्यता है उसमें सुमेरियन लिपि की 900 अक्षर हैं, इसे हम कीलाक्षर बोलते हैं। और इसमें जो मुहरें प्रचलित थीं वो बेलनाकार प्रचलित थीं, ठीक है। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम जाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी। सिंधु क्षेत्र में आने वाली जो प्रथम जाति थी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारित किया है वो सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। सर्वाधिक सैंधव स्थलों का संकेंद्रण पाया गया है हाकरा पाट पर। सर्वाधिक सैंधव स्थल यानी सिंधु सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा स्थल हैं उन्हें कहाँ पाया गया है? सब संकेंद्रण का मतलब एक जगह इकट्ठा होना, तो कहाँ पाया गया है? हाकरा पाट पर। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया सभ्यता। लेखन कला
यानी लिखने की जो कला है उसको सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया, तो वो किस प्राचीन सभ्यता ने विकसित किया? सुमेरियन सभ्यता ने। भव्य कब्रों के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ये मैंने पॉइंट्स इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता के समय के साथ ही, यानी जब सिंधु सभ्यता थी उसी समय ये मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, तो इससे रिलेटेड आपस में क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं। और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में भी हमें यहीं पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छे से हमको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो भव्य कब्रों, यानी कब्र जो बहुत ही विशाल, बहुत ही आकर्षक रूप से बनाए जाते थे, उनके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? मिस्र एंड मेसोपोटामिया में। सैंधव निवासी, यानी सैंधव निवासी किन्हें बोलेंगे? सिंधु सभ्यता जो थी, तो वहाँ के जो निवासी थे तो उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोहे का ज्ञान था, तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लोहे का उस समय आविष्कार ही नहीं हुआ था, लोहे की खोज ही नहीं हुई थी। सर्वाधिक प्रचलित मुहरें किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी। सेलखड़ी एक पत्थर होता है, सेलखड़ी एक पत्थर होता था। तो सर्वाधिक जो मुहरें प्रचलित थी वो सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक प्रचलित मुहरें किससे बनी होती थी? सेलखड़ी से बनी होती थी। सर्वाधिक प्रचलित मुहरें किससे बनी होती थी? सेलखड़ी से। और किस शेप में होती थी? वर्गाकार शेप में होती थी। सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त होती है गुंगेरिया, मध्य प्रदेश। गुंगेरिया कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त होती है? गुंगेरिया, मध्य प्रदेश। झूकर झांगर संस्कृति, क्वेश्चन आता है कि झूकर झांगर संस्कृति का संबंध किससे है? तो बोलेंगे सिंधु सभ्यता से। झूकर झांगर संस्कृति का संबंध किससे? सिंधु सभ्यता से, क्योंकि चनहूदरो सिंधु सभ्यता का ही एक प्रांत है और इससे हमें वर्गाकार ईंटें प्राप्त होती हैं।